जो चिकन है वो बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। मुर्ग यखनी पुलाव की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस तरीके से मुर्ग पुलाव बनाओगे तो आपका पुलाव मज़ेदार भी बनेगा, सॉफ्ट भी बनेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम बहुत ही कम मसाले यूज़ करेंगे। तो यानी हमारी जो रेसिपी है ये कम मसालों वाली मुर्ग यखनी पुलाव की रेसिपी होगी। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आए मज़ेदार सा मुर्ग यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो हड्डी वाला चिकन लेके इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना है। आधा कप आपने दही लेना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। हमने चिकन को पहले मैरिनेट करना है और ये 3 चीज़ें इसमें डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद इसको हमने आधा घंटा कम से कम रेस्ट देनी है। एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल लेके इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, इनको चॉप करके ब्राउन होने तक हमने ऑयल में फ्राई करना है। प्याज यहाँ पे हमारा ब्राउन हो चुका है और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर अब हमने मैरिनेटेड चिकन शामिल करना है। चिकन को हमने आधा घंटा मैरिनेट किया था। अब चिकन इसमें डालने के बाद कम से कम इसको 5 से 6 मिनट हमने अच्छी तरह ऑयल में भून लेना है। चिकन को ऑयल में हमने इतनी देर भूनना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये अभी वाइट है चिकन, तो जब हम इसको 5 से 6 मिनट ऑयल में भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा। तो जब गोल्डन कलर होगा उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट ऑयल के अंदर अच्छी तरह भून लिया है और इसका कलर चेक करें। अब ये वाइट की बजाय आपको थोड़ा सा गोल्डन नज़र आएगा। जब चिकन का कलर इस तरह का हो जाए तो फिर इस स्टेज पे इसके अंदर हमने शामिल करना है ये कुछ साबुत खड़े हमारे पास गरम मसाले हैं। ज़ीरा है 1 चम्मच और लौंग हमारे पास हैं 4 से 5 अदद, काली मिर्च है 8 से 10 अदद और दारचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, अगर बड़ा टुकड़ा हो तो एक ही काफ़ी है, और 1 अदद बड़ी इलायची। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। 2 अदद हम लेंगे मीडियम साइज़ के टमाटर और ये जो टमाटर हैं इनको भी हमने बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ ही हम इसके अंदर हल्दी का आधा चम्मच जो है ये भी शामिल करेंगे, इससे अच्छा सा टेस्ट भी आएगा, कलर भी बन जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद 5 से 7 मिनट इनको अच्छी तरह भून लेना है। तमाम मसालों को 5 से 7 मिनट भूनने के बाद देखें बेहतरीन सा कलर आ गया है, मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अब जब मसाले भुन जाएं तो 2 प्याले हमारे पास ये वाले चावल थे, तो 4 प्याले हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब पानी इसमें शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसको एक बॉयल आने तक कवर कर देना है। पानी को बॉयल आ चुका है और अब जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे ये वाले चावल, इनमें से पानी हमने निकाल लिया है, चावल इसमें शामिल करेंगे। चावल डालने के बाद अब इसके अंदर 1 चम्मच हमने शामिल कर देना है
ज़ीरा पाउडर, और ये मेरे पास है पुदीने के पत्ते और धनिए के पत्ते। अच्छी तरह इनको वॉश कर लेना है, इनके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है। ये पत्ते कुछ जो हैं इसके अंदर हम शामिल करेंगे। लास्ट में हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक शामिल कर देना है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें इसको, एक दफ़ा टेस्ट करके पानी को। तो इस तरह नमक शामिल करने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से पानी लेंगे, इसको आपने टेस्ट कर लेना है। इससे आपको नमक का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कम हो तो आप थोड़ा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखें अभी इसके अंदर पानी है। तो तकरीबन हमारा 70% पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। बस 10% इसको और थोड़ा सा खुश्क करेंगे, उसके बाद इसको दम पे लगा देंगे। तो ऐसे जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसको दम लगा देंगे। अब दम जो है इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट रखना है। फ्लेम इसके नीचे हमने लो कर देनी है। चावलों को हमने 10 मिनट दम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखिए, चेक करें, एक एक चावल जो है वो बिल्कुल अलग अलग और इंतहाई खूबसूरत इनका कलर, और ये बिल्कुल आपस में जुड़े नहीं हैं। कलर इनका चेक करें और इनमें से आने वाली खुशबू जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो बेहतरीन हमारे चावल जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन चावलों को सर्व करेंगे। मुर्ग पुलाव हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। और सबसे पहले इसका हम चिकन देखते हैं कि ये कितना गल चुका है। तो ये देखें, जो चिकन है वो बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है और बोटी जो है वो बड़ी आसानी से अलग हो रही है। अब चावलों का कलर आप देखें तो इंतहाई ज़बरदस्त कलर चावलों के ऊपर आया है। इसके साथ साथ अगर आप चावल देखें तो बिल्कुल अलग अलग खिले खिले से ये चावल हैं और इनमें हमने सुर्ख मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। और जो अगर इनका मैं टेस्ट है वो चेक करके आपको बताऊं, इंतहाई सॉफ्ट, मज़ेदार और बिल्कुल लाइट स्पाइसी हैं। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो जो लोग कम स्पाइसी चावल पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। आप भी इसी तरह मुर्ग पुलाव बनाएं और बना के फिर मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको मुर्ग पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी है। अब लास्ट पे कुछ पुदीने के पत्ते और साथ इसमें है धनिया के पत्ते डेकोरेशन के लिए हम चावलों के ऊपर इस तरह सजा देंगे। इससे एक बड़ी यूनिक सी लुक बन जाएगी इनकी। साथ में ये मेरे पास है कुछ लाल मिर्च साबुत और हरी मिर्च, ये भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए, इससे एक बेहतरीन लुक जो है वो चावलों के ऊपर आ रही है। उम्मीद है कि आपको मुर्ग पुलाव की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और हाँ, बेल आइकॉन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नए आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।